हाय गाइस, वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में आज हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, आज हम यही सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो आपको यूज करना है पैसिव वॉइस के लिए वॉज एंड वर। क्लियर? एज ए हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज वॉज एंड वर। वॉज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ओके, और वर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर हुआ इतना? इवन आई के साथ भी वॉज यूज किया जाता है, याद रखना आप। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई यू हैव टू यूज वॉज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, वर। क्लियर? अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको यूज करना है नॉट। क्लियर? वर्ब हमेशा ही, वर्ब मीन्स मेन वर्ब, ओके, वो हमेशा ही किस फॉर्म में रहती है, थर्ड फॉर्म में रहती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैसिव वॉइस जब भी बनाया जाएगा तो मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहेगी। ओके, रिमेनिंग फॉर्मूला जैसा कि अब अभी तक हम समझते आए हैं कि सब्जेक्ट बिगनिंग में लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय लगाकर लिखते हैं। ये आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं। द फर्स्ट ग्रामोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन। तो फर्स्ट ग्रामोफोन ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ये वॉज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहती है, तो इन्वेंट की थर्ड फॉर्म होती है इन्वेंटेड। ओके, और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय लगाकर लिखा जाता है, इसलिए हमने क्या लिखा, बाय एडिसन। अंडरस्टूड दिस थिंग? सेंटेंस एक बार फिर देख लेते हैं। द फर्स्ट ग्रामोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय एडिसन। इट मीन्स एडिसन के द्वारा फर्स्ट ग्रामोफोन इन्वेंट किया गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं। टी वॉज टेकन बाय मी। टी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, बाय लगाकर हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। ओके, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, याद रखना। ये मी कहाँ से आया, क्योंकि हमको क्या लिखना था, आई। अगर हम इस आई को सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखते तो क्या लिखते, आई, लेकिन ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा इसलिए हमने क्या लिखा, मी। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, टी वॉज टेकन बाय मी। पिक्चर वॉज नॉट सीन बाय यू। पिक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट वॉज क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई। नेगेटिव वर्ड के लिए हमने क्या यूज किया, नॉट। आई टोल्ड यू अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज किया जाता है। ओके, तो वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, जस्ट हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज नेगेटिव वर्ड नॉट, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। ओके, और ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, बाय लगाकर लिखेंगे। सेंटेंस क्या हो गया, आपके द्वारा पिक्चर नहीं देखी गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं। द सम्स वर नॉट डन बाय अस। द सम्स क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वर। ओके, नेगेटिव है इसलिए नॉट वर्ड का यूज किया है। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और अस वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, याद रखना है। ओके, और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ही बाय लगाकर लिखते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर? तो क्या हो गया, द सम्स वर नॉट डन बाय अस। इट मीन्स हमारे द्वारा सम्स नहीं किए गए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक्टिव वॉइस दिया है और उस एक्टिव वॉइस को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस आपको पहचानना आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस मतलब मैंने बताया टेंस, कि वो टेंस कौन सा है। सपोज करो कि आपने सेंटेंस देखा, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट वर्ब है, कौन से फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, सिंग, सैंग, संग। सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सैंग। ओके, सॉन्ग ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, देन ऑब्जेक्ट। अगर ये फॉर्मेट है इट मीन्स कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि या तो सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट गिवन है, या फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब जब भी हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज और वर्ब। वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर? तो अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देख लेते हैं। मैंने बताया था जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज और वर्ब। तो ये वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर? और जो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट था ये पैसिव वॉइस में आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक है, सेंग सेकंड फॉर्म है, संग थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखा जाता है। तो सेंटेंस क्या बन गया, सॉन्ग्स वर संग बाय अस। इट मीन्स हमारे द्वारा सॉन्ग्स गाए गए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं, आई ड्रॉव अ कार। एक्टिव वॉइस गिवन है, आई सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है टेंस को, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड एंड ऑब्जेक्ट। ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉ और थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। ऑल द थ्री फॉर्म्स यू हैव टू लर्न। ओके, सभी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको याद करना ही है। ओके, अगर हमारे पास फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट देन वर्ब सेकंड एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट गिवन है, या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इट मीन्स वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अब हमें टेंस रिकॉग्नाइज हो गया, पैसिव वॉइस बनाना है। तो सेम थिंग, पैसिव वॉइस के लिए आपको क्या यूज करना है, वॉज और वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से लर्न हो चुकी होंगी। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं। हियर इज रिटन, अ कार was driven by me. I told you already, a car सब्जेक्ट बन गया, आई जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर? सेंटेंस क्या बना, अ कार वॉज ड्रिवन बाय मी। इट मीन्स मेरे द्वारा कार चलाई गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन डिड नॉट फ्लाई अ काइट। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट गिवन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर सेंटेंस में डिड गिवन है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ही डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टेंस हमें रिकॉग्नाइज हो गया। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करोगे, वॉज और वर्ब। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करोगे, नॉट। क्लियर हुआ इतना? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। क्लियर? ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अ काइट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, मोहन को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर? कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अ काइट was not flown by मोहन। अ काइट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग was हेल्पिंग वर्ब आ गई, नेगेटिव वर्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये मैं बता चुकी हूँ। तो क्या हो गया, अ काइट was not। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। ठीक है, बाय मोहन। क्लियर हुआ इतना? मोहन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? सेंटेंस एक बार फिर देख लो, अ काइट वॉज नॉट फ्लॉन बाय मोहन। इट मीन्स मोहन के द्वारा काइट नहीं उड़ाई गई। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास पैसिव वॉइस गिवन है और आपको उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव हो या एक्टिव हो, आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि वो कौन से टेंस का है। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो आप पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जब भी आप टेंस को रिकॉग्नाइज करें सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखिए और मेन वर्ब देखें, ओके। जैसे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गिवन है वॉज, ठीक है, और वर्ब आपकी क्या है, थर्ड फॉर्म में है, डिग, डग, डग। मैंने बताया थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो जब वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब गिवन हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो, इट मीन्स वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब ये हमें रिकॉग्नाइज हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो अब इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना हमारे लिए इजी हो गया, क्योंकि हमको पता है कि अब हम इसको जब टेंस में यानी कि एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें यूज करना है वॉज की प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा, और डग की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया था डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर हुआ इतना? चलिए सेंटेंस देख लेते हैं क्या बन गया। देखो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। वॉज की प्लेस पर एक्टिव वॉइस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डिड, ओके। डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डग की फर्स्ट फॉर्म होती है डिड, नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो सेंटेंस क्या बना, द फार्मर्स डिड नॉट डिग द वेल, इट मीन्स फार्मर्स ने वेल इट मीन्स कुआं नहीं खोदा, डिग मीन्स होता है खोदना। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सपोज करो अभी बताया था मैंने आपको एक्टिव वॉइस गिवन है और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, चिल्ड्रन ब्रोक द विंडो पैन। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, ब्रोक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। और द विंडो पैन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चिल्ड्रन ब्रोक द विंडो पैन, ओके, इट मीन्स बच्चों ने विंडो पैन तोड़ दिया। पैसिव वॉइस कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट से, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, क्योंकि अब ये हमारा पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा, द विंडो पैन was broken by the children, okay। the window pan ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे was हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये क्या है, ब्रोक सेकंड फॉर्म में थी, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। अंडरस्टूड? द विंडो पैन was broken by the children, okay, यानी बच्चों के द्वारा विंडो पैन तोड़ा गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं पैसिव वॉइस। यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वापस अगेन क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज और वर्ब गिवन हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ओके। अब आपको चेंज करना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस चूंकि यहाँ नॉट नेगेटिव गिवन है सेंटेंस, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, आप डिड, और डिड के साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हुआ? हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, ओके। हिम किसमें कन्वर्ट होगा, ही में, ओके। द प्रॉब्लम ये जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा गया तो क्या बन गया, ही, ओके। तो ही के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा ही डिड हेल्पिंग वर्ब आती है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर हुआ इतना? नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा, ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लिखना है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस क्या हो गया, ही डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट मीन्स उसने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं
चलिए, आई थिंक आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना आ गए होंगे। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस क्या गिवन है आपके पास, अम्ब्रेला वॉज नॉट फाउंड बाय मी। ओके, अब सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में गिवन है या पैसिव वॉइस में गिवन है। तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स इतने चीज देखने से हमको क्या समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। अब आपको किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, इट मीन्स वॉज किस में चेंज हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा। फाउंड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होती है और फाउंड सेकंड फॉर्म होती है और फाउंड थर्ड फॉर्म भी होती है। क्लियर हुआ। मी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। ओके, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट फाइंड अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला नहीं मिला। फाइंड मीन्स होता है मिलना। आई डिड नॉट फाइंड अम्ब्रेला। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ओल्ड लेडी कर्स्ड मी। द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी देखो ये सब्जेक्ट हुआ आपका, कर्स्ड सेकंड फॉर्म हो गई, मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस है ये, कैसे पहचाना, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतना। एक्टिव वॉइस है, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, वॉज एंड वर, और वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म। देखो कर्ज की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, याद रखना है। क्लियर। अब सेंटेंस क्या बना आपका, यस बताइए क्या बना सेंटेंस। सेंटेंस हो जाएगा, आई वॉज कर्स्ड बाय द ओल्ड लेडी। ओके, इट मीन्स ओल्ड लेडी के द्वारा मुझे अभिशाप दिया गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लेते हैं, समवन क्लियर्ड माई अकाउंट। समवन वापस रिकॉग्नाइज करना है, समवन सब्जेक्ट हुआ, क्लियर्ड सेकंड फॉर्म, माई अकाउंट ऑब्जेक्ट। क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट, टेंस पास्ट इंडेफिनिट रिकॉग्नाइज हो गया। बनाना क्या है, पैसिव में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड। ओके, सेंटेंस क्या बन जाएगा, माई अकाउंट वॉज क्लियर्ड बाय समवन। अंडरस्टूड। क्या बना, माई अकाउंट वॉज क्लियर्ड बाय समवन। नेक्स्ट देख लेते हैं, फूड वॉज प्रिपेयर्ड बाय मम्मी। फूड सब्जेक्ट, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज और वर्ब गिवन हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो, बाय लगाकर अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखा है इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है। क्लियर। पैसिव वॉइस कौन सा है, तो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म सबने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। वर्ब कौन सी फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। क्लियर हुआ इतना। बाय लगाकर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज हो गया। अब हमको क्या बनाना है इसका, यस एक्टिव वॉइस बनाना है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, मम्मी प्रिपेयर्ड फूड, मम्मी ने खाना बनाया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी। एक्टिव है या पैसिव, तो वर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सिंपल पैसिव वॉइस है। क्लियर हुआ इतना। अब हमें किस में चेंज करना है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करने के लिए इस मी को किस में कन्वर्ट कर दो, आई में कन्वर्ट कर दो। इट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्या बन जाएगा, आई वाटर्ड द प्लांट, मैंने प्लांट में पानी दिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, शी डिड नॉट डू होमवर्क। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि एक्टिव है या पैसिव। देखिए पैसिव अगर होता तो वॉज और वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, डिड। ओके, डिड के बाद में क्या गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो सिंबल है ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का। क्लियर।
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस गिवन है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड, और डिड के साथ में क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद है इतना आपको? अब आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस होमवर्क को आप सब्जेक्ट की प्लेस पर लिख दो। क्लियर हुआ? डिड की प्लेस पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, इसमें से एक लगाना है। नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा। डू की थर्ड फॉर्म यूज करना है। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। ओके, और इस शी को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखना है। तो शी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हर में। ओके, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यस बताइए क्या बनेगा, होमवर्क वॉज नॉट डन बाय हर। क्या बन जाएगा, होमवर्क वॉज नॉट डन बाय हर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिया डिड नॉट रिसीव माय फोन। प्रिया, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट, डिड, रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माय फोन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यानी डिड गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सेम थिंग अभी बताया था मैंने आपको कि माय फोन को आप सब्जेक्ट बना दो, प्रिया को आप ऑब्जेक्ट बना दो, डिड की प्लेस पर आप वॉज और वर, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिखो, नॉट अपनी प्लेस पर रखे रहेगा, और रिसीव की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी रिसीव्ड। क्लियर? सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस बना माय फोन वॉज नॉट रिसीव्ड बाय प्रिया। क्या बनेगा, माय फोन वॉज नॉट रिसीव्ड बाय प्रिया। वेरी नाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं, माय शर्ट्स वर नॉट आयर्न बाय हर। अब एक्टिव है या पैसिव, सिंपल, यहाँ से देखो वर गिवन है, आयरन इट मीन्स थर्ड फॉर्म गिवन है, वॉज और वर थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कंफर्म हो गया क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हर को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे शी, वर्ब की प्लेस पर आपको लिखना है डिड, नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा, वर्ब हमेशा ही डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ओके, और जो माय शर्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यस बताइए क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट आयरन माय शर्ट। क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट आयरन माय शर्ट। क्लियर? उसने मेरी शर्ट प्रेस नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, हिज टॉयज वर नॉट हिडन बाय रवि। ओके, वर वॉज ओवर, ठीक है, हिडन थर्ड फॉर्म, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पैसिव वॉइस है, वॉज ओवर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड यूज किया है, हाइड की थर्ड फॉर्म है, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव में, तो रवि को आप क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। क्लियर? वर्ब की प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखोगे, डिड, नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा, हिडन की फर्स्ट फॉर्म होती है हाइड। क्या होती है, हाइड, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर चला जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रवि डिड नॉट हाइड हिज टॉय। मीन्स रवि ने उसके खिलौने नहीं छुपाए। हाइड मीन्स होता है छुपाना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रियल डिड नॉट मॉप द फ्लोर। प्रियल सब्जेक्ट हो गया, डिड, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या समझ में आया आपको, प्रियल डिड नॉट मॉप द फ्लोर, इट मीन्स डिड है यहाँ पर, फिर मॉप फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब आपको क्या बनाना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव बना दीजिए। कहाँ से स्टार्ट होगा, द फ्लोर से। ओके, द फ्लोर आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज और वर, वॉज लगाएंगे। ठीक है, नॉट अपनी प्लेस पर रहेगा एज इट इज, मॉप की थर्ड फॉर्म होती है मॉप्ड, और प्रियल इसको हम क्या करेंगे, बाय लगाकर ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिख देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द फ्लोर वॉज नॉट मॉप्ड बाय प्रियल। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेंटर पेंटेड माय रूम। पेंटर सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड सेकेंड फॉर्म हो गई, माय रूम ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है।
सिंपल वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सेंटेंस क्या बन हो जाएगा? माई रूम वॉज पेंटेड बाय पेंटर। Understood? I think you learn very well. Now what to do? You have to do more and more practice. Okay? Thank you.